देखो हमारे 4 स्टेप में काम है। पहले में यहाँ तप करेंगे, फुल तपेंगे, फुल काम करेंगे, फुल मेहनत करेंगे। दूसरे इसमें फुल रिलैक्स मोड में, फुल स्लीपिंग मोड में, दूसरा हो गया। तीसरे मोड में हार्ट बीट को हमें समझना है, तो हार्ट की गतिविधियों को समझने के लिए हमें तीसरा आसन करना है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमने किया है उसे हम रखे कैसे, यानी कि उसमें रहे कैसे। पहले हमें कुछ करना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर जांचना है, और जो कुछ हमने 3 काम किए हैं उसको हमने संभाल के कैसे रखना है, यानी कि उस मार्ग पर चलना कैसे है। इस तरह से हमें 4 तरीके से हम चल रहे हैं। तो और 4 बातें सुन लो, समझ लो। यहाँ क्या करना है, दर्द महत्वपूर्ण है। दर्द को ढूंढना पहला काम हो गया। अब उसका जो भी होना है वो मैं जो बताऊंगा उस समय उसके ऊपर रहना है, करना कुछ नहीं है, रहना है, बस बरकरार रखना है ऐसे ही। तो ये 4 बातें पूरे कंप्लीट मैं करूंगा। पहली बात सिर्फ आपको देखना है कि दुख को देखना है। जहां पर भी दुख माने दर्द, मेरे दर्द को देखना है। शरीर का हो गया, फिर मन का हो गया, इसे ही हमें देखना है। तो हमें तो ढूंढना पड़ेगा कि मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ है, मन में सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ है, तो ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, तो वो जो मोटा मोटा दिखता है, स्पष्ट दिखता है, वो तुरंत दिखेगा ना, तो उसी पर हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो पहला काम आपका, 3 काम मेरे हैं। पहला आपका 3 काम मेरे हैं। मैं सारी चौथी स्टेप में मैं लेकर जाऊंगा आपको, माने उस तरह से आपको बताते रहूंगा, आप खुद ही जाएंगे उसके साथ। तो ये हुआ। हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे मैं ये बटरफ्लाई का आसन देता हूँ बटरफ्लाई में बैठने के लिए, क्यों तो इसमें रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाती है और दीवार का सहारा लेना है। क्यों? तो दीवार के सहारे के वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखने में, सीधा रखने में सहयोग होता है, सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट के लिए रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, एक बात, जब आपका दर्द किसी भी कारण से बीच में ही बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि मन में ऐसा कुछ आ गया और बीच में बढ़ना शुरू कर दिया, 100% था जब स्टार्ट में थे, उससे हम नीचे 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 लेकर जा रहे हैं। माने 100 का हमने 90 किया, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, 50 भी हुआ। भाई एक जगह पर आ गए, कुछ समय ज़्यादा हो गया, तो अंतेश्वर तो कह नहीं रहे कि बदलो, कुछ करो। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर 50 से उल्टा हो रहा हो, 60 को मत देखना, फिर 70 80 हो रहा हो, फिर उसको पैर को थोड़ा, जो पैर नज़दीक थे उसको थोड़ा सा ढीला करके उसी पे से रख दो, यानी कि 50 के लेवल पर लाकर रख दो। फिर वहाँ से गाड़ी और शुरू, ठीक है ना। सूचनाएं समाप्त हो चुकी है, समझ में आ गया होगा। सिंपल है। दर्द बढ़ रहा हो अचानक, तो उसको यहाँ से, दर्द माने क्या, जो शरीर में हो रहा था वो जो ढीला ढीला हो रहा था, अचानक ढीला होते होते वहाँ की स्थिति, वो जो ढीले होने की स्थिति है, अचानक वो ऊपर आने शुरू कर दी, बदलना शुरू कर दिया, तो उस समय पैर को थोड़ा ढीला कर दो। इतना ही सूचना है, क्योंकि ये बीच में मैं नहीं कहूँगा, तो ये आपको करना है। इसके लिए पहले ही आपको जांचना है, ठीक है। सूचना हो गई, खत्म। बटरफ्लाई में आ जाओ, जितना यथासंभव शक्ति जितनी है। हाँ, जिसकी उम्र ज़्यादा अच्छी है तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखे, जिसकी कम है वो, हाँ, मन की एक उम्र होती है, तो मन की उम्र तो काफ़ी लंबी होती है, तो हर समय जवान होता है बंदा, तो उसके लिए कोई दायरा नहीं है, वो जितना पैर को नज़दीक ले सके ले ले, ठीक है ना। तो ऐसा हमने बटरफ्लाई के लिए आ गए। गुड, पहला काम कंप्लीट हुआ हमारा। अब ये जो कोहनियाँ है, ये कोहनियाँ दीवार को, और ये जो हाथ है ये हमारे घुटने पर, ठीक है। अब तो दिखाई नहीं देखा, क्योंकि तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा, मेरा साउंड आपके कान में आ जाए अच्छा सा, इसलिए मैं थोड़ा क्लोजअप ही रख रहा हूँ, बाकी सारी सेशन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब 1 आधा मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, ढूंढ के निकाले कि सबसे ज़्यादा दर्द मेरे शरीर में किस जगह पर है।
देखो 90% आंखें बंद कर दे ताकि हम अपने आप को देखें। अब मैं थोड़ा सा नेचुरल तरीके से बंद हो जाए, आपकी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी तो होगी क्यों, तो लाइट का प्रकाश भी बहुत है, फिलहाल हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा, मेरी जल्दी हो जाती है, थोड़ा आपका लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 90% बंद रखें। हमें तनाव को निकालना है तो हमें देखना भी है। 90%, 90% हम अंदर से देखेंगे, 10% हम बाहर से भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दर्द दिखता है क्या? शरीर में कुछ होता है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है या नहीं? दर्द और प्रभाव, जो भी दर्द है तो उसका प्रभाव हमें देखना है। तो ये सूचना थी, अब यहां सूचना खत्म, आगे काम, सिर्फ काम। दर्द दिख रहा है क्या? शरीर में जो कुछ हो रहा है और जो स्पष्ट है वो दिख रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर है क्या? शरीर में कुछ हो रहा है क्या? उसका प्रभाव सांस पर दिख रहा है क्या? और सबसे ज्यादा स्पष्ट जो दिख रहा है उसे मैं देख रहा हूं क्या? जो दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से मेरे शरीर में जो कुछ दिख रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या? इसका प्रभाव सांस पर है या नहीं, ये मैं देख रहा हूं क्या? शरीर में इस समय माने जीवन में कभी भी आप अपने आप को याद करेंगे तो इस समय जो कुछ स्पष्ट दिख रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या?
सर नमस्कार। शिव सर शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है क्या? उसका प्रभाव, इफ़ेक्ट, परिणाम सांस पर है क्या? जो स्पष्ट दिख रहा है वो देखा जा रहा है क्या? और वो वैसा ही रह रहा है क्या? शरीर में स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है और मन में जो चल रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या? इसका प्रभाव सांस में दिख रहा है क्या? दर्द को मैं देख रहा हूँ क्या? उसका प्रभाव सांस पे दिखाई दे रहा है क्या?
दर्द दिख रहा है क्या, उसका प्रभाव सांस पे महसूस हो रहा है क्या। एक सांस के साथ साथ मेरे शरीर में सांस जो है वो कहाँ तक मुझे दिख रही है, ये मुझे महसूस हो रहा है क्या। सांस के साथ शरीर ऊपर नीचे ऐसा मुझे दिख रहा है क्या। एक सांस में शरीर ऊपर नीचे, माने एक सांस शरीर में कहाँ तक मुझे महसूस हो रही है। बदलती हुई सांस मेरे शरीर में कहाँ तक मुझे महसूस हो रही है। एक सांस में शरीर ऊपर नीचे ऐसा मुझे दिख रहा है क्या। शरीर में जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या। सांस मुझे मेरे शरीर में कहाँ तक महसूस हो रही है।
एक सांस में शरीर ऊपर नीचे, ऐसा मुझे कहाँ तक महसूस हो रहा है? दर्द स्पष्ट रूप से वैसा ही रह रहा है क्या? बदलती हुई सांस शरीर में मुझे कहाँ तक दिख रही है? ये मैं देख रहा हूँ क्या? देख पा रहा हूँ क्या?
जो स्पष्ट रूप से दर्द दिख रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या? बदलती हुई सांस मेरे शरीर में सर्वत्र मुझे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है क्या? ये मैं जान रहा हूँ क्या? जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है वो वैसा ही रह रहा है क्या? बदलती हुई सांस मेरे शरीर में कहाँ तक मुझे महसूस हो रही है ये मैं देख पा रहा हूँ क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी पैरों को बिल्कुल झटका ना दे, धीमे से निकाले, कछुआ स्टाइल, धीमे से निकाले। जिसे स्लीपिंग की व्यवस्था है वो कर ले, नहीं है तो यहाँ पर ऐसी पकड़ बना के लेफ्ट पे राइट, लेफ्ट राइट के नीचे से, फिर ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ही रिलैक्स हो सकते हैं। जिसके पास व्यवस्था है वो स्लीप मोड में आ जाए, अपने पास तो है। गुड। हाँ, हालू नका, हालू नका, हालू नका, ते दरमियान है। हाँ, बस कुछ ना करे, पैरों को वैसे ही छोड़ दे, ना दर्द को देखे ना सांस को देखे, कुछ भी ना देखे। और दूसरी बात, आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे, उनके काम में बाधा भी ना बने, कुछ भी ना करे, केवल देखे कि भाई जीवन मिला है, मरण बाकी है। तब तक मैंने तनाव को कितना कम किया है या कितना बढ़ाया है। मरण बड़ा कठिन है, जिन्होंने लिया है वो कहने के लिए सामने नहीं है, न हम भी रहेंगे। बस तनाव को कम करते जाना ये बुद्धिमानी है। ये दो ही रास्ते हैं, बढ़ाते हुए जाए, कम करते हुए जाए, हमारे हाथ में है। सभी लोग
समझदार है, कौन चाहेगा कि बढ़ाते हुए जाए, तो घटाते हुए ही जाना है। तो इसे बड़े होशियारी से, इसका एक बीच का रास्ता है। बस 10 बातें हैं, उन्हें हमें दूर रखते हुए जाना है अपने अंदर से। रास्ता बहुत नज़दीक हो जाएगा, स्पीड मोड में लग जाएंगे। पहली बात है कि अपने आप से झूठ और किसी और से झूठ। अब इसमें तर्क लगाना है, अंदाज लगाना है, क्या इससे मेरे तनाव में कुछ असर होता है या नहीं। जब भी मैं झूठ अपने आप से बोलता हूँ तो बेचैन होता हूँ या नहीं, या फिर मन में कुछ तो भी होता है या नहीं, कुछ तो कुछ होगा। मैंने क्यों झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा तो होता होगा, मन में कुछ तो होता होगा, ऐसा कुछ तो होता है या नहीं। बस इतना ही देखना है। क्या मैं ये देख पा रहा हूँ। दूसरी बात, जब मैं किसी की निंदा करता हूँ या अपनी करता हूँ तो मन में कुछ होता है क्या। जब मैं कटु शब्द अपने लिए प्रयोग करता हूँ या किसी और के लिए करता हूँ तो मन में कुछ न कुछ होता है क्या। जब मैं गंदी बात बोलता हूँ, अपने लिए क्यों ना बोलूं या किसी और के लिए क्यों ना बोलूं, उस समय मन में कुछ न कुछ होता है क्या। जब मैं चोरी करूं, अपनी करूं या किसी और की करूं, अपनी माने जितना अच्छापन बचा के रखा था, कुछ बात हो गई, बस लूटा दिए, चोरी हो गई, अब से नहीं करेंगे, अच्छा जीना छोड़ ही देंगे, या किसी दूसरे की चीज़ हड़प लेंगे, तो अपनी भी करते हैं, दूसरी की भी चोरी करते हैं। तो उस समय मन में कुछ न कुछ होता है क्या। छठी बात, जब मैं किसी प्राणी की हत्या करता हूँ या मेरे पे हिंसा करता हूँ, खुद पर हिंसा करता हूँ, तो मन में कुछ न कुछ होता है क्या। जब मैं नशा करता हूँ, अपनी मान्यता का करूँ या किसी और वस्तु का करूँ, तो उस समय मन में कुछ न कुछ होता है क्या। जब मैं व्यभिचार करता हूँ, अपनी लुगाई छोड़कर किसी और तरफ जाता हूँ, अपनी छोड़कर किसी और तरफ जाता हूँ, तो मन में कुछ न कुछ होता है क्या। नवी बात, जब मैं गरज से ऊपर, आवश्यकता के ऊपर, केवल लोभ के लिए, केवल लालच के लिए, केवल लालच को पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करता हूँ, तो उस समय मन में कुछ न कुछ होता है क्या। जब मैं सिर्फ दिखाने के लिए, दिखा दूंगा, कर दूंगा, मैं भी कुछ हूँ, इसके लिए बहुत भागदौड़ करता हूँ, तो उस समय कुछ न कुछ होता है क्या। जब ये हम देखते हैं अपने अंदर कुछ न कुछ हो रहा है भाई, जब भी ऐसा कर रहा हूँ तो कुछ न कुछ हो रहा है, तो इस समय ये प्रण बन रहा है क्या। ये दृढ़ विश्वास के साथ ये प्रण कर पा रहे हो क्या कि ये 10 बातें मैं जानबूझकर, प्रण बनाकर, संकल्प बनाकर दूर रख रहा हूँ, रख पा रहा हूँ, अब मैं प्रण ले रहा हूँ। ऐसा हो रहा है क्या।
आने वाले विचारों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे। अब हम केवल शांत शांत शांत।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेफ्ट साइड में करवट लेना है और ऐसे कान लगा करके, यहाँ कान लगा करके, फिर बाल आसन, यानी कि बच्चे जैसे सोते हैं वैसे, ऐसे बाल आसन। राइट लेग आगे होगा और राइट हैंड की कोनी घुटने में लगेगी। तो इस तरह से बालासन, माने परफेक्ट नहीं, जैसे भी हो, दाई तरफ करवट लेते हुए हमें अच्छे से बालासन में आना है। अब काम क्या है, इतना ही है। दिल में कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या, उसका प्रभाव सांस पर है क्या?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आराम से उठकर बैठ जाए, शांत से बैठ जाए, उठ के बैठ जाए। आराम से उठ के बैठ जाए, सभी लोग उठ के बैठ जाए, आराम से शांति से। आंखें बंद करें या 90% रखें, आपकी मर्जी। सहज स्वभाव से बंद हो जाए, हो जाए। बदलती हुई सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है? तनाव। तनाव का जो मुख्य कारण है वो मेरा अज्ञान, माने बेहोशी। कैसा अज्ञान, कैसी बेहोशी? तो मैं अपने भीतर जितने भी ऑर्गन्स है, यानी कि इंटरनल पार्ट है, उस ओर मैं देख ही नहीं रहा हूँ, जान ही नहीं पा रहा हूँ कि उनकी लाइफ यानी कि उनकी क्वालिटी कितनी कम हो रही है, कितनी बिगड़ रही है, खराब हो रही है। सांस बदल रही है क्या? बदलती हुई सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक दिख रही है? क्या मैं इसे देख पा रहा हूँ क्या?
बदलती हुई सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है। जैसे हार्ट में जो तनाव है, हमें लग रहा है कि मेरे सोच से, मेरे निजी जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं जो निभा रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इसलिए निभा ही रहा हूँ। अब उसमें तनाव तो आना ही है, किसी को बोलना तो है ही है, चिल्लाना तो ही है। कोई बात नहीं, चिल्ला सकते हैं, कोई बात नहीं, पुकार भी सकते हैं, कोई बात नहीं, मार-धाड़ भी कर सकते हैं, पर उसका असर मेरे शरीर में हो रहा है क्या? मेरे हृदय में हो रहा है क्या? क्या इस ओर कभी आपने देखा है? सांस बदल रही है क्या? बदलती हुई सांस मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ क्लब ज्वाइन करते हैं कि तो शरीर को स्वस्थ रखेंगे, ऊपर वाले शरीर को, और हृदय को उसका कुछ नहीं करेंगे, वो तो हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। हार्ट का हेल्थ क्लब कब ज्वाइन करेंगे? हॉस्पिटल जाने के बाद ज्वाइन करेंगे। ऐसी ही सोच मेरी हो रही है क्या? सांस बदल रही है क्या? बदलती हुई सांस मेरे शरीर में मुझे कहाँ तक महसूस हो रही है? तो बहुत अच्छे।
अब इसे निरंतर कैसे रखें? जो कुछ अभी मिला है इसे समझते हैं उदाहरण के तौर पर। ये जो मेरा शरीर है और इसमें जो मन है, तो इसे हमें एक वस्तु की तरह यहाँ से लेकर जाना है घर पर। अब ये वस्तुएं गई घर पर, तो वहाँ पर जो भी माहौल है तो इस पर प्रभाव क्या हो रहा है? तो जो प्रभाव हो रहा है तो शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है और सांस में क्या हो रहा है, ये आपको अपने आप दिख जाएगा। कब दिख जाएगा? जब आप इसे एक वस्तु जैसे लेकर जाएंगे। तो वहां जाने के बाद जैसे ही घर की एंट्री मिली आपको, दरवाजे से अंदर चले गए, शरीर में कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या? मन में कुछ हो रहा है क्या? बस आवाज घर का आया तो शरीर में जो कुछ हो रहा था वो वैसा ही है क्या? जैसे हम ये वस्तु वहां से लेकर आए वैसा ही है क्या? वैसा ही है क्या? जैसे अभी देखो मेरे मन में ये चल रहा है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है, तो मेरे मन में कुछ हुआ, ये मैंने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। तो क्यों? तो जो नीला पैच, जो हरा पैच लग दिख रहा था यहाँ पर ऐसा, तो मेरे शरीर में भी कुछ हुआ, मन में भी कुछ हुआ, तो ये ऐसा दिख रहा था ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो घर में भी ऐसा ही ये वस्तु लेकर जा रहे हैं। अब इस वस्तु में एक चिप है जो दिख रही है, तो वो वहां जा कर के देखेगी कि शरीर में कुछ हो रहा है क्या, वैसा ही रह रहा है क्या जैसे वहां से लाए थे इस वस्तु को। आर्य मैत्री से जैसे लाए थे इस वस्तु को, आज वैसा ही है क्या? काम हो गया। फिर वैसा ही है क्या? जैसे लाए थे वैसा ही है क्या? यानी कि आर्य मैत्री के इस चैनल पर जिस तरह से आपने काम किया वैसा ही है क्या? अब घर में प्रवेश माने क्या? अब जिस रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना काम, यानी कि आर्य मैत्री के सामने हो गया। तो यहां से जब आप उठ कर जाएंगे, मोबाइल को बंद करके जाएंगे, वो आपका घर। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? रहना है। यही तो भानगड़ी है, हम कुछ करना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये मूछें यहां से निकाल दूं, कर दूं, कुछ ना कुछ करूं। क्यों भाई, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन आ रहा है ना कुछ कर दूं करके। अगर मैं इसमें रह गया तो मन में कुछ नहीं होगा ना। मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकाल दो, और ये सफ़ेद सफ़ेद एक एक जो है ना, इसको भी एक 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 से ऐसे टिक 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 उठा दो, ऐसे लग रहा है ना मुझे अभी करना पड़ेगा। इसके लिए करना तो पड़ेगा मुझे, ऐसे 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 करके, या फिर वो जहाँ पर जाऊँगा वो ऐसे करके एक 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 ऐसे करके काट देगा। तो इसके लिए करना है। अगर मैं ये वस्तु है, अब इस पे कुछ आया, मन में कुछ हुआ, ये भी वस्तु है, आया कुछ हुआ, अब क्या करना है? करना नहीं है, रहना है, रहना है। हाँ, जब वहां जाएंगे वो अपने आप कर देगा। भाई थोड़ा सा देख ले मूछे, ऐसे करेगा, काट देगा, वो खुद ब खुद उसकी ड्यूटी है, ये सफ़ेद सफ़ेद निकाल देगा। तो फिर फ्रेश। तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता, वैसे ही रहना है, सिर्फ रहना है। जिस माहौल में गए वहां पर रहना है। तो वहां जो होगा वो अपने आप होगा, अपने आप होगा। यही उदाहरण दे लो ना, जैसे मेरा ही उदाहरण ले लो। अभी मुझे कुछ करना है, अभी ये इसको काटना है, ऐसे करके ऐसा करना है,
ये जो बीच बीच में है इसको करना है, अभी कुछ ना कुछ करना है, ये करना है, अब ये निकालना है, तो करना है कुछ ना कुछ, करने से ज्यादा रहना है। अब रह लो तब भी ये होगा, तब भी ये होगा, रह लोगे तब भी होगा। कैसे होगा? मेंस पार्लर चले जाओ, भाई बालों को ठीक कर दे, ये बालों को, मूछे वाले बालों को ठीक कर देगा। मैं उसको ये भी नहीं कहा कि ये सफ़ेद सफ़ेद निकाल दे, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैंने कहा भी नहीं कि बीच में से निकाल दे एक एक, भाई इसको थोड़ा सा ठीक कर दे। ये मैं इसलिए निकालता हूँ कि यहाँ आता है तो खाते वक्त इधर उधर ऐसे ऐसे पकड़ने आता ही है, ये काफ़ी बार डिस्टर्ब करता है। तो मैं बोलता हूँ इसको सीधा कर दे, आंखें बंद कर देता हूँ वहाँ पर, वो फिर उसका टुकुक 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 कुछ ना कुछ करता है। ठीक है भाई, कर दिया, कोई बात नहीं, बाद में फिर आएंगे। अब मुझे तो मालूम है ये वैसा ही रह रहा है क्या? नहीं, या है, हाँ वैसा ही है तो है, नहीं है तो नहीं है, वैसा तो नहीं रह रहा है। तो करने से ज्यादा रहने में जाना है। अब लंबा नहीं लेके जाएंगे, काफी समय हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि काफी समय हमें यहाँ काम करना पड़ता है। तो रहने की स्टाइल हमने बता दी। तो इस तरह ये उदाहरण दिया था, इस तरह से आपको रहना है, रहना है, रहने के लिए समझदारी है ये, ठीक है ना? तो बहुत अच्छे, जिसे भी ये जो तनाव मुक्त जीवन का जो अभ्यास है सहज है। अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सहज 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 माने सहज ही है, तो आपको तो पता है। हाँ, जो आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनका पता मुझे नहीं है। और ये जो सेशन है तो बिल्कुल फ्री है, नहीं फ्री नहीं, 1 रुपये है चार्ज भी ऑलमोस्ट को, ये तो वो तो डोनेशन देना है, आपके लिए तो चार्ज ही हो गया भाई, डोनेशन तो आप दे नहीं सकते, तो ये चार्ज है, 1 रुपये चार्ज है। स्वेच्छा से करना है, चार्ज है लेकिन स्वेच्छा से है, तो उसे क्या समझे आप अपना समझना है, ठीक है? उसके बाद में लगे फिर भी तो भेज दिया करो, जो भी परिजन है, जो भी कांटेक्ट लिस्ट में है, अगर इतना ही काम कर ले, आप 1 रुपये डोनेट ना करें, लेकिन जितने कांटेक्ट है उन कांटेक्ट में एक भी कांटेक्ट बाकी ना रहे, इतना काम कर सकते हैं, तो ये अंत्येश्वर का काम हो गया। 1 रुपये कोई और दे देगा, कोई बात नहीं, हाँ मैं लेके छोड़ूंगा भाई, 1 रुपये तो लेके छोड़ूंगा, आपसे भी लेकर छोड़ूंगा। अभी देना चाहो तो ये QR है, दे दो, नहीं तो कभी ना कभी लेकर ही छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। बदलती हुई सांस पूरे शरीर में दिख रही है क्या? बहुत अच्छे।